हेलो, आज हम बात करने वाले हैं अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक के बारे में। ठीक है, कि मतलब अगर हमारे पास एक अनंत विस्तार का आवेशित अचालक चादर हो तो उसके निकट जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र क्या होगा, उसको हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक अनंत विस्तार की, ठीक है, अब अनंत मतलब अनंत बना नहीं सकते। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक अचालक चादर को जो है कंसीडर यहाँ पर कर लिया है, जिसको जो हमने धनावेशित एक समान रूप से जो है ये धनावेशित है। ठीक है, और ये अचालक चादर है। ठीक है, इसको हमने जो है एक समान रूप से क्या कर दिया है, धनावेशित कर दिया है। ठीक है, अब इससे हमको r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है। ठीक, तो हम आगे बढ़े उससे पहले एक टॉपिक है पृष्ठ आवेश घनत्व, तो पहले उसको समझ लेते हैं क्योंकि वो यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है? पृष्ठ आवेश घनत्व होता है एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश स्थित है ना। एकांक क्षेत्रफल में आवेश पर यूनिट एरिया। ठीक है, मतलब एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश स्थित है। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूँ कि कहीं पे पृष्ठीय आवेश घनत्व 4 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, प्रति मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि 1 वर्ग मीटर में 4 कूलाम आवेश स्थित है। 1 वर्ग मीटर में 4 कूलाम आवेश स्थित है। ठीक, तो पृष्ठ आवेश घनत्व का मतलब एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश स्थित है। अब जितना क्षेत्रफल आपको दे दिया जाए आप उसका आवेश पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कहीं किसी का कहीं जो है पृष्ठ आवेश घनत्व 4 कूलाम पर वर्ग मीटर है तो 2 वर्ग मीटर में कितना आवेश होगा? 4 दूना 8। ठीक है, 8 कूलाम आवेश होगा। 3 वर्ग मीटर में कितना होगा? 4 3 12 12 कूलाम होगा 3 वर्ग मीटर में आवेश। ठीक है, तो इस तरह एरिया का गुणा करके पृष्ठ आवेश घनत्व में आप उस एरिया में कितना आवेश होगा पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो ये हमारा चालक है, आवेशित अचालक चादर है, ठीक है, उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व जो है सिग्मा है ना। हम मान लेते हैं कि इसका पृष्ठ आवेश घनत्व जो है सिग्मा है, हमने मान लेते हैं ऐसा माना। ठीक है, माना पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है? सिग्मा है। ठीक, चलिए अब हमको जो है यहाँ से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो है निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर हम E मान लेते हैं। ठीक है, ठीक, अच्छा सबसे पहले हम यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। ठीक है, फिर बाद में जो है चीज़ों को आगे बता रहे हैं। तो हम जो है यहाँ पर r दूरी इधर और r दूरी इधर जो है, ठीक, मान लेते हैं r दूरी पर यहाँ पर बिंदु जो है P स्थित है, तो जस्ट r दूरी पर इधर भी जो है इसके विपरीत r दूरी पर एक बिंदु P डैश मान लेते हैं। ठीक है, और इसको अक्ष मानकर एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है, जो कि बेलनाकार है ना। देखिए इस पृष्ठ के एक तरफ r दूरी तक बेलन की लंबाई r इधर है और बेलन की उधर लंबाई r उधर है, तो कुल मिला के बेलन की जो कुल लंबाई है 2r एक्चुअली में है। ठीक है, चलिए तो कुछ चीज़ें और कंसीडर कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और जो यहाँ पर बेलन का समतल वाला भाग है उसका एरिया कैपिटल A है ना। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर है E है और जो इसका एरिया है समतल वाला, ठीक है, जो हमारा बेलन है गॉसियन पृष्ठ जो हमने कल्पना किया है वो A है। ठीक है, उसका क्षेत्रफल A है। तो एक बार हम लोग जो है कुल फ्लक्स निकालेंगे गॉस के नियम से और एक बार टोटल फ्लक्स निकालेंगे हम लोग जो है फ्लक्स की परिभाषा से। फिर दोनों फ्लक्स जो आएंगे दोनों को इक्वल करेंगे और वहाँ से हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मिल जाएगा r दूरी पर। ठीक है, तो चलिए तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं गॉस के नियम से। ठीक है, तो गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है? गॉस के नियम से किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स क्या होता है? उसके अंदर आवेश कितना है गुणे 1/ε0। एक किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स होता है गॉस के नियम के अनुसार। ठीक है, अच्छा हमारा जो गॉसियन पृष्ठ है उसके अंदर हमारे जो अचालक चादर है उसका खाली ए एरिया है ना, ए वाला जो समतल वाला भाग है, तो अंदर भी ए वाला एरिया भी कितना होगा? ए ही होगा। तो ए एरिया अंदर आ रहा है और हमने मान लिया कि इसका पृष्ठ आवेश घनत्व जो है सिग्मा है। तो आवेश कितना अंदर स्थित होगा? वो आवेश होगा यहाँ पर Q बराबर सिग्मा इंटू ए, क्योंकि यहाँ का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है और
हमारे गॉसियन पृष्ठ के अंदर जो एरिया आ रहा है वो ए है, तो गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश जो होगा Q बराबर सिग्मा इंटू ए होगा। तो अब हम यहाँ पर कर देंगे Q की जगह लिख देंगे सिग्मा इंटू ए बटे एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसे बना देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, अब हम कुल फ्लक्स निकालेंगे जो है यहाँ पर फ्लक्स की परिभाषा से। ठीक, चलिए इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। उसके बाद जो है बात करते हैं फ्लक्स के जो है सूत्र से, फ्लक्स की परिभाषा से कितना फ्लक्स पार हो रहा है। देखिए अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसके जो बेलन का वक्र पृष्ठ है, ठीक है, जो बेलन का वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ मतलब ये जो बेलन का इस तरह का वाला एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया, इससे कितना फ्लक्स पार हो रहा है। देखिए अगर यहाँ पर हम छोटा सा एरिया कंसीडर करें तो एरिया का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, है ना। अगर छोटा सा डी ए हम लोग कंसीडर करें तो डी ए का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। और यहाँ पर चूँकि हमारा आवेशित चालक जो चादर है, ठीक है, चालक चादर है, वो धनावेशित है, तो धनावेशित के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की तरफ होगी। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और एरिया के बीच कोण 90 डिग्री बन जाएगा। इससे इसके वक्र पृष्ठ से, इसके जो वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स होगा 0 होगा, क्योंकि फ्लक्स बराबर होता है, ठीक है, डी फाई ई बराबर होता है ई डॉट डी ए कॉस थीटा। अब थीटा 90 डिग्री तो कॉस 90 का मान 0, ये पूरा फ्लक्स क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ से जो वक्र पृष्ठ है उससे कोई फ्लक्स पार नहीं होगा। ठीक है, अच्छा तो बचा कौन, बचा ए, इधर का एरिया एक जो समतल वाला भाग है वो हमारे गॉसियन पृष्ठ का, उससे एक इधर से पार करेगा फ्लक्स और यहाँ से भी फ्लक्स पार करेगा, निकलेगा। तो कितना फ्लक्स निकलेगा तो देखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ के समतल वाले भाग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। देखिए फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई, अगर देखिए पहले तो आर यहाँ पर चेंज नहीं होगा, चाहे इस एरिया में आप एरिया जब कंसीडर करेंगे तो आर तो ही रहेगा ना, पृष्ठ से दूरी जो रहेगी क्षेत्र एरिया की वो तो चेंज नहीं हो रही है। तो जब दूरी नहीं चेंज हो रही तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ई इस पूरे एरिया में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और पूरा एरिया भी हमको पता है ए है। ठीक है, तो इस एरिया से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होगा वो होगा यहाँ पर फाई ई बराबर ई ए और कॉस थीटा। अब थीटा की बात करें तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की तरफ है और जो हमारा क्षेत्रफल सदिश है वो भी बाहर की तरफ है, तो दोनों के बीच कोण बनेगा 0 अंश, है ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की तरफ और एरिया भी बाहर की तरफ, तो कोण बनेगा 0 अंश और हट जाएगा वो, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू ए। ये तो एक समतल से गुजरने वाला फ्लक्स है, जबकि हमारे गॉसियन पृष्ठ में 2 क्षेत्र है ना जी, तो दोनों क्षेत्र से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होगा हमारा, इसको हम जो है अभी 1 नाम दे देते हैं, या हाँ इसको हम जो है 1 नाम देते हैं, और एक हो जाएगा फाई 2, दूसरा है, इसको यहाँ पर लिखना चाहिए था, है ना, ये नहीं मिस्टेक हो जाएगा 1 फाई 1 फाई 2, वो भी कितना होगा ई ए होगा, क्योंकि ये यहाँ से भी दूरी आर है और एरिया इसका ए है। ठीक है, एरिया इसका कितना है जी, ए है ना, तो इससे भी गुजरने वाला फ्लक्स होगा ई इंटू ए, तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा ई ए प्लस ई ए हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा 2E ए, है ना। तो ए हमने, अच्छा वो पृष्ठ से कुल फ्लक्स, कोई फ्लक्स पार नहीं हो रहा है, तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो होगा खाली 2E ए होगा। ठीक है, और कहीं से कोई फ्लक्स पार नहीं हो रहा है। अच्छा, गॉस के नियम के अनुसार कुल फ्लक्स इतना है और हम लोग फ्लक्स की परिभाषा से कुल फ्लक्स इतना है, फ्लक्स तो दोनों ही हैं। ठीक है, तो दोनों समीकरण 1 और 2 से दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक, तो हो जाएगा ये 2E बराबर सिग्मा ए बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ई का मान, चूँकि हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, तो ई बराबर होगा सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट और 2E चला जाएगा बटे में। ठीक है, और ए भी चला जाएगा बटे में। ठीक है, तो ए से ए भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और बचेगा आपका ई बराबर सिग्मा, और सॉरी ई नहीं जाएगा, अरे मिस्टेक हो गया, ई का ही तो मान निकालना है हम लोग, तो 2A चला जाएगा बटे में। ठीक है, तो ए से ए कट जाएगा, हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ए आपका जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होगा, व्यंजक होगा। ठीक है, समीकरण बना देते हैं 3। ठीक, तो एक किसी अचालक चादर के निकट
जो कि आवेशित हो उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक यही होगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक।